आप कह रहे हैं कि आप एक किताब लिख रहे हैं। क्या आप अपनी वास्तविक प्रकृति को जानते हैं या बिना जाने ही ये किताब लिख रहे हैं? मैं खोज रहा हूँ और मैं आत्मज्ञान पर किताब नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप खुद को नहीं जानते तो ये किताब कौन लिख रहा है? मैं ये किताब एक आचार्य के साथ मिलकर लिख रहा हूँ। इसमें हठयोग के आसनों का वर्णन है। ये व्यक्तिगत काम नहीं है। आप शारीरिक गतिविधियों पर किताब लिख रहे हैं। अच्छा है, लेकिन आप स्वयं की पहचान क्या है? अंततः हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अगर ये आप नहीं हैं तो और कौन हो सकता है यहाँ? आप इस शास्त्र पर किताब क्यों लिख रहे हैं? केवल अपनी वास्तविक प्रकृति को जानने के लिए ही ना? यानी ये कार्य जमीन तैयार करेगा। ये मुझे मेरी सच्चाई की खोज के लिए तैयार करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि जमीन पहले से तैयार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ये तो एक तकनीकी किताब है जिसमें फोटोग्राफ्स भी होंगे। लेकिन लेखक को अगर स्वयं की पहचान ही नहीं है तो ऐसी किताब का क्या उपयोग होगा? ऐसे में मैं आपके पास रहना ही पसंद करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह एक तकनीकी ग्रंथ है जिसे एक योग आचार्य की देखरेख में लिखा जा रहा है। लेकिन आप इससे क्या हासिल कर पाएंगे? क्या इस काम को करके आप स्वयं तक पहुंच जाएंगे? इस जीवन का सबसे बड़ा साध्य तो केवल अपने अस्तित्व की अनुभूति है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह यह काम मुझे अनुभव और परिपक्वता देता है। इसका मतलब है कि इस अनुभव के दौरान आप और ज्यादा अवधारणाएं इकट्ठा कर लेंगे? क्या आप वो ही हैं जो उम्र और बुद्धि में बढ़ रहा है? नहीं। तो आपकी यहां आने का उद्देश्य क्या है? हर बार जब मैं आपके पास आता हूं तो मुझे एक तरह की प्रेरणा, एक उत्साह महसूस होता है। और उससे आपको क्या लाभ होता है? मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। इस उत्साह को कौन देखता है? कौन जानता है? कौन उसका साक्षी है? अपने भीतर देखने के बजाय आप हजार चीजों से खुद को भटका लेते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि अपने भीतर देखते हुए भी मैं अपनी बुलाहट का पालन कर सकता हूं? जिस क्षण आप भीतर की ओर देखेंगे सब कुछ स्वतः ही अनुसरण करेगा। अपनी मां को जानने से पहले आपसे जुड़ी हर चीज स्वतः घट रही थी, आपको पता भी नहीं था। हाँ, ये सच है। आप स्वतः ही एक पूर्ण वयस्क मानव बन गए। इस अस्तित्व के आने से पहले क्या आपको कुछ भी पता था? लेकिन ध्यान वहां देने के बजाय आप दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। तो क्या मुझे अपनी वर्तमान गतिविधियां छोड़ देनी चाहिए? यह ना तो कुछ जारी रखने की बात है ना कुछ त्यागने की। आपको केवल स्वयं को जानना है बस। लेकिन वास्तविकता को समझने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने अब तक कुछ किया है? लेकिन अभी तो आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों व्यस्त रहता हूं। अब और समय मत गवाइए ये सोचते हुए कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, स्वयं को देखना। वो तो कम से कम कुछ उपयोगी कर रहा था योग पर किताब लिखकर। योग क्या है? ये संबंध क्या है? कौन किससे मिलता है? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। परमात्मा एक ऐसा शब्द है जो आपको सिखाया गया है, जबकि आत्मा अपनी ही अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने तो बस योग शब्द की सामान्य परिभाषा दी थी। यही तो दिखाता है कि आप जानते ही नहीं कि योग वास्तव में क्या है। क्या आपको पता नहीं कि वंदना उन ऋषियों की होती है जिन्होंने अपनी वास्तविक प्रकृति को जाना, न कि केवल योगियों की? तो क्या योग में रुचि लेना गलत है? असंख्य ऋषियों और तपस्वियों ने योग का अभ्यास किया है। क्या सबकी वंदना होती है? जब आप उनसे मिले तो क्या आपने आनंद की अवस्था प्राप्त की? अगर आप स्वयं आनंदमयी हो गए होते तो न कभी उनके पास जाते, न यहां लौट कर आते। अगर आप मेरी बात समझ लें तो वही पर्याप्त है। समझना कठिन नहीं है। तो फिर आप यहाँ बैठे क्यों हैं? मैं यहाँ कुछ समय रुकना चाहूंगा। चूंकि आप आनंदमयी के पास गए थे, हमें बताइए आनंद क्या है? क्या उस आनंद की कोई ठोस स्पर्शनीय आकृति है? मुझे नहीं लगता, लेकिन एक आंतरिक सुख, एक अंतरंग प्रसन्नता अनुभव होती है। ठीक है, लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं? उसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं? मैंने कभी कभी माँ आनंदमयी से उस सुख के सार को प्रस्फुटित होते देखा है। क्या आप नहीं मानते कि किसी भी अनुभव या दर्शन से पहले एक जानने वाला, एक साक्षी होना आवश्यक है? जब से मैंने मैं हूँ पढ़ा है, मैंने देखा है कि कोई पर्यवेक्षक अवश्य होना चाहिए ताकि कुछ भी देखा या अनुभव किया जा सके। हाँ, आप एक साक्षी के रूप में आनंद से पहले हैं, लेकिन आपका अंतिम वास्तविक आप उस साक्षी आप से भी पहले है। आनंद कोई स्थायी अवस्था नहीं है। ध्यान के दौरान शुरू में मुझे साक्षी अवस्था की खोज से भयंकर डर लगा। मुझे लगा जैसे मैं दो हिस्सों में बंट गया हूँ। लेकिन
अब ये डर समाप्त हो गया है। आपने एक विभाजन का अनुभव किया, लेकिन बताइए कौन किसे देख रहा था? देखने का सिद्धांत या उस सिद्धांत का साक्षी? मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी तक इतनी स्पष्टता नहीं है। कम से कम बौद्धिक दृष्टिकोण से ही उत्तर दीजिए यदि आपने इस विभाजन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। मैं उस विभाजन का साक्षी हूं। 2 स्तरों का वर्णन कीजिए। मुझे इस विभाजन का साक्षी बनने में डर लग रहा था। किस विभाजन का? किसी सिद्धांत का या अपने ही विभाजन का? न तो एक का और न ही दूसरे का। सही है। आप परम सत्य के रूप में न एक हैं न 2। आप तो 1 और 2 से पहले हैं। भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में जब राज्य प्रमुख कार में चलते थे तो उनकी गाड़ी पर कोई नंबर नहीं होता था। उसी तरह आप भी कोई नंबर नहीं रखते, क्योंकि आप अंतिम सत्य हैं। मैं थोड़ा समझता हूं, लेकिन मैं योगी नहीं हूं। फिर भी आप इन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं और योग का अभ्यास करते हैं। जब आप नमक या चीनी को पानी में डालते हैं तो वो पानी में घुल जाती है। अब बताइए, आप किस में घुलते हैं? मैं केवल कुछ क्षणों में ही घुलता हूं। और बाकी समय? मैं पवित्र नामों का जाप करता हूं। जप का उद्देश्य सतर्कता बनाए रखना है, यानी अपने आप को जानने की स्मृति को थामे रखना। मराठी में जप का अर्थ है संरक्षण करना, सुरक्षित रखना। आपको अपने अस्तित्व को जप के द्वारा सुरक्षित रखना चाहिए। आप अस्तित्व से क्या मतलब लेते हैं? अस्तित्व वही है जो आप हैं, अपने होने का बोध, बिना किसी शब्द के, केवल अपनी उपस्थिति का अनुभव करना। जब आप मां आनंदमयी के पास गए थे तो गया कौन? शरीर या अस्तित्व? वास्तव में गया अस्तित्व ही था, जो शरीर, बुद्धि और हर शब्द के प्रकट होने से पहले है। क्या आप भी जप का अभ्यास करते हैं? हाँ। जप आपके अस्तित्व को दी जाने वाली एक चिकित्सा जैसा है, जैसे आप शरीर को स्वास्थ्य लौटाने के लिए दवा लेते हैं या उसे तेल से मलते हैं। बिल्कुल वैसा ही अनुभव मैं करता हूँ। क्या आप अपने को आराम महसूस करते हैं? हाँ, बहुत अधिक। लेकिन अब जब मुझे साक्षी भाव के बारे में कुछ समझ आया है तो मैं सोचता हूँ कि जप का अभ्यास कैसे करूँ। जब आप जप करते हैं तो क्या आपको ये पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आप उसके साक्षी नहीं हैं? और साक्षी होने का अर्थ क्या है? कि आप ही पर्यवेक्षक हैं। हाँ, बिल्कुल। साक्षी होना तो अपने आप घटता है, बिल्कुल सहज रूप से। जैसे जब आपके शब्द मुझ तक पहुंचते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उत्तर देता हूं, उसी तरह जब इंद्रियों के माध्यम से कोई अनुभूति घटती है तो वो भी अपने आप घटती है। आप उसके साक्षी हैं कि अनुभूति का ये खेल बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी तर्क के होता है। इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे ध्यान और योग से जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 10 वर्ष पहले मां आनंदमयी ने मुझे जप करने को कहा था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि जब अपने आप मेरे भीतर उच्चरित होने लगा, तब मां आनंदमयी ने कहा, अभ्यास करते रहो। तो अब मैं जानना चाहता हूं, अस्तित्व, मैं हूं की अवस्था को कैसे पाया जाए? सबसे पहली और अनिवार्य अनुभूति यही है, मैं हूं। इसके बिना कोई अन्य अनुभूति संभव ही नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब आपके भीतर शब्दों की धारा उठती है तो आप स्वाभाविक रूप से उसके साक्षी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले मैं हूं का भाव प्रकट होता है, उसके बाद ही शब्दों की धारा और उनका साक्षी होना एक साथ घटित होते हैं। क्या आप स्वयं स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे कि आप शब्दों से भी पहले हैं? मुझे नहीं पता। आपने अभी अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया है, और अज्ञानता को पहचान लेना ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। अंततः आप, जो कि परम है, इस ज्ञान तक भी नहीं है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? प्रश्न पूछने से पहले अपनी गुरु मां आनंदमयी को याद कीजिए। इस समय मैं अपने को अकेला महसूस कर रहा हूं, जैसे अब कोई गुरु ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सही है। आपको इस समझ में स्थिर हो जाना चाहिए और फिर वहां से हिलना नहीं चाहिए। लेकिन इस निष्कर्ष पर आने से पहले क्या आपने सही सही समझा कि आप क्या हैं और गुरु क्या है? गुरु वो है जो मुझे बताता है कि क्या करना है और मैं उसका पालन करता हूं। क्या हम ये नहीं कह सकते कि मैं हूं ही गुरु है? हाँ, लेकिन अंततः आप पाएंगे कि आप इस मैं हूं के ज्ञान तक भी नहीं हैं। जब आप ज्ञान कहते हैं तो क्या उसका मतलब चेतना भी होता है? बिल्कुल। ज्ञान, होना, मैं हूं, ये सब ईश्वर, ईश्वरत्व, गुरु आदि के पर्याय हैं। लेकिन आप, परमात्मा, इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं क्या हूं? क्या प्रश्न से पहले मौजूद हैं या बाद में? दोनों में। ये मैं हूं है, इसे समझना और साकार करना चाहिए।
मैं हूं शब्दों या प्रश्न के उत्पन्न होने से पहले है। आप हमेशा मैं हूं के लिए कोई नाम या कोई परिभाषा क्यों मांगते हैं, जैसे ब्रह्मन, उसे जीने के बजाय? फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो काफी डर भी लग रहा है। ये डर इस क्षण है या केवल उत्तर मिलने से पहले था? अब भी है, जबकि मुझे उत्तर मिल गया है। ये डर आपके इस सोचने वाले शरीर से अपनी पहचान के कारण है। अगर आपके पास शरीर से संबंधित कोई भी धारणा ना हो तो क्या आप ये डर महसूस कर सकते हैं? नहीं, ये डर तो तब शुरू हुआ जब मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। बिल्कुल। आपके शरीर बुद्धि ने अपने गुरु के शब्द सुनकर एक झटका महसूस किया, क्योंकि उसकी विलीनता शुरू हो चुकी थी। ये डर जो आप अनुभव कर रहे हैं वो बौद्धिक है। मुझे ये पता है, लेकिन डर फिर भी बना हुआ है। शरीर को अपने समाप्त हो जाने का डर है। चलो मां आनंदमयी की ओर लौटते हैं। जब आनंदमयी आनंदमयी में ही विलीन हो जाती है, वही परम, वही परमात्मा है। आनंदमयी आनंद का एक अवस्था है, लेकिन वो अभी भी गुणात्मक है, वो अभी भी चेतना है। क्या माँ आनंदमयी अब भी संसार में है? ये उल्टा है, सारे संसार उन्हीं में स्थित हैं। आनंदमयी क्या है? वो केवल आपका आनंद का, आपकी प्रसन्नता का, मैं हूं की खोज का ही अवस्था है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप आनंदमयी को एक व्यक्ति समझ रहे हैं, लेकिन आप गलत हैं। आनंदमयी अस्तित्व है। यह केवल शरीर के कारण ही संभव है कि अस्तित्व स्वयं को जान सके और प्रकट जगत की गतिविधियों में भाग ले सके। शरीर के बिना अस्तित्व स्वयं को नहीं जान पाता। यह शरीर 5 तत्वों की सार संहिता है और यही सार मैं हूं की अंतरंग अनुभूति है। इसलिए आपको केवल इस सिद्धांत की देखभाल करनी है जो शरीर में स्थित है। इस मैं हूं का अनुभव करना और उसे सही ढंग से समझना अत्यंत आवश्यक है। 5 मौलिक प्रवाह चलते हैं और अपने प्रवाह में अनगिनत रूपों का निर्माण करते हैं। जब प्राण शक्ति इन रूपों को चेतना देती है तो अस्तित्व इनके माध्यम से अभिव्यक्त होता है। प्रत्येक प्रजाति अपनी रूपरेखा और कार्य के अनुसार एक नाम पाती है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ प्रजाति मानव है। केवल वही ईश्वर ईश्वरत्व का दावा कर सकती है। प्राण शक्ति के संचालन से मानव शरीर में मानसिक प्रवाह उत्पन्न होता है और संस्कारों के अनुसार क्रियाएं घटित होती हैं, जिन्हें शरीर और बुद्धि ने अर्जित किया है। शरीर गोरा, काला, बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन जो सिद्धांत उसमें वास करता है, यह मैं हूं की पहचान, उसका न कोई रंग है न कोई आकार। ये केवल उपस्थिति की अनुभूति है, एक प्रकाशमान आभा, एक आंतरिक दीप्ति जो सूक्ष्म रूप से अनुभव की जाती है। विचार केवल उसका वाहक है जिसके द्वारा वह शरीर की दैनिक गतिविधियों को पूरा करता है। आप ध्यान करना चाहते हैं और वास्तव में करना चाहिए, लेकिन सच्चा ध्यान केवल इसी अनुभूति में टिके रहना है, मैं हूं में स्थिर होना। ध्यान का अर्थ है अस्तित्व स्वयं में स्थिर हो। हम मानते हैं कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे या नरक। यह मात्र एक कल्पना है, सुनी सुनाई बातें हैं। जब शरीर मर जाता है तो यह मैं हूं का भाव, आत्मन स्मृति खो देता है। तब यह नहीं जानता कि वह है। उस स्थिति में न निद्रा होती है, न जागृति, न ही ज्ञान। इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा। यदि आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो आप अपनी धारणाओं के गुलाम बन जाते हैं और दुख पाते हैं। आपको स्वयं को अपने भीतर के सर्वोच्च सिद्धांत से पूरी तरह जोड़ लेना चाहिए, यानी इस मैं हूं से। यह आपको बृहस्पति, देवताओं के गुरु के स्तर तक उठा देगा। आप सोचते हैं कि आप कोई हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। यह केवल परम जो सब में व्याप्त है, वही आपको यह मैं हूं का भाव प्रदान करता है और शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इस मैं हूं का स्वयं के प्रति एक गहरा आकर्षण है, जिसे आत्म प्रेम कहा गया है, अस्तित्व से प्रेम। इसे गुण, शिव, ब्रह्म भी कहा जाता है। यही अस्तित्व का प्रेम विभिन्न शरीरों में कार्य करता है। इसलिए यहां आप, मैं, वह जैसी कोई बात नहीं है। जब शरीर मर जाता है तो यह 5 तत्वों में बिखर जाता है और प्राण शक्ति ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। तब गुण, मैं हूं की अनुभूति तुरंत निर्गुण अर्थात अभाव बन जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक लौ जैसे ही बुझती है तत्काल न लौ बन जाती है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। प्राण के बिना, यानी जीवन की सांस के बिना, न कोई गति है, न कोई सक्रियता, न कोई गुण। संक्षेप में, जब शरीर अपना सबसे बड़ा मित्र और साथी प्राण खो देता है तो वो संचालक सिद्धांत गुण भी समाप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सुप्त अवस्था में चेतना अनाज के ढेर में भी मौजूद रहती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, वो प्रत्येक प्रजाति के स्वरूप और गुणों के अनुसार प्रकट हो जाती है।
इसी पर है, जब भोजन को छोड़ दिया जाता है तो उसमें अनगिनत कीट, जीवाणु और फफूंद जीवन से भरे हुए उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इस विषय पर कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्या रूप बिना किसी विशेष उद्देश्य के ही मौजूद रहते हैं? हर प्रजाति अपने ही रूप को जन्म देती है। मनुष्य जानवरों को जन्म नहीं देता और न ही जानवर मनुष्य को। अब इस मैं हूं के भाव पर लौटते हैं। आपको समझना होगा कि यह सिद्धांत सबसे सूक्ष्म है, यहां तक कि आकाश से भी सूक्ष्म। जब प्राण शक्ति रुक जाती है, शरीर की मृत्यु के समय, यह सिद्धांत भी लुप्त हो जाता है। इस घटना को निर्जन या निर्वाण कहा जाता है। ये वो अवस्था है जिसमें मैं हूं की एक भी हल्की सी छाया नहीं रहती, एक बिल्कुल ही निशान रहित अवस्था। ये अवस्था ये भी नहीं जानती कि वो है। ये सुख दुख, शब्दों और अनुभवों के पार है। इसे परब्रह्म कहा जाता है, एक ऐसा राज्य जो अनुभव रहित है। ध्यान में जो आनंद की अवस्था मिलती है वो क्या है? जब साधक अपनी साधना में पूरी तरह विलीन हो जाता है, उसे विश्रांति कहा जाता है, पूर्ण विश्राम। जब ये विश्राम सब कुछ भुला देता है, तब ये ध्यान की वो अवस्था होती है जहां शुद्ध आनंद रहता है, जहां न शब्द हैं, न विचार, न मैं हूं का भाव। क्या हमारे सारे विचार धारणाएं उसी सुप्त सिद्धांत से उत्पन्न होती हैं जो गर्भस्थ शिशु में रहता है? हाँ। क्या यह संभव है कि बौद्धिक विचार भी पहले से ही तय हों? वे पूर्व निर्धारित नहीं हो सकते। वे केवल वर्तमान में अनुभव किए गए संस्कारों की प्रतिक्रिया हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ईश्वरत्व सर्वज्ञानी है। इसका सटीक अर्थ क्या है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सिद्धांत है जो हर वस्तु में सुप्त अवस्था में मौजूद है। वो 5 तत्वों, 3 गुणों और जागरण, निद्रा, ज्ञान के चक्र में प्रकट होता है। क्या इसका मतलब अद्वैत है? द्वैत तो केवल शरीर बुद्धि के स्तर पर है। ये सार्वभौमिक चेतना हर चीज में व्याप्त होकर लाखों जन्मों को जन्म देती है, लेकिन अपनी मौलिक अवस्था यानी परम में वह अजन्मा है। यद्यपि चेतना के रूप में उसके पास अस्तित्व के अनेक गुण हैं, लेकिन परम के रूप में वो निर्गुण है, गुणातीत। आपको जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि आप जो मैं समझा रहा हूं उसे पूरी तरह आत्मसात कर लें। नहीं तो आपकी सारी पहचानों का लोप हो जाएगा और आपको अपना पेशा तक बदलना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम यहां टिके रहो तो तुम्हें अपने लगातार आने जाने और इन सब विचारों से मुक्ति मिल जाएगी। यहां तक कि तुम्हारा अस्तित्व बोध भी विलीन हो जाएगा। इस देश में हजारों साल से यह माना गया है कि कोई भी पवित्र नाम जब सही ढंग से उच्चारित किया जाता है तो उसमें अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है और उसका प्रभाव किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता। दुनिया में करोड़ों लोग अपने नाम से पहचाने जाते हैं और वही नाम उनके दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। जब तुम किसी आध्यात्मिक परंपरा में प्रवेश पाते हो और मंत्र दीक्षा लेते हो तो वह मंत्र तुम्हारी परम स्वरूप की पहचान बन जाता है। उस मंत्र के साथ पूरी तरह एक हो जाओ, वह तुम्हें सारी रहस्यमयी ज्ञान शक्ति प्रदान करेगा, तुम्हें शाश्वत उपस्थिति का अनुभव कराएगा। यही है वह रहस्यमयी शब्द बीज, नवनाथ संप्रदाय का गुप्त तत्व, 9 गुरुओं की परंपरा का आधार। इन गुरुओं के पास न कोई शिक्षा थी न कोई विद्वता। एक प्राचीन कथा मिलती है, एक गरीब किसान एक ऊंची डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहा था जिस पर बैठा था। एक गुरु वहां से गुजरे और इस मूर्ख पर दया करके उसे एक मंत्र दे दिया। उस किसान ने श्रद्धा से मंत्र का जप किया और समय आने पर वही लगभग अज्ञानी व्यक्ति एक महान ऋषि बन गया। यही है उन पवित्र नामों की शक्ति जो सजग ध्यान और पूर्ण निष्ठा से जपे जाते हैं। शब्दों के प्रकट होने से पहले ही मैं मौजूद होता है और बाद में मानसिक रूप से मैं हूं उच्चरित होता है। ये शब्द और विचार रहित अवस्था आत्मन है। आत्मन स्वयं में पूर्ण है, लेकिन जैसे ही वो शरीर से जुड़ता है उसे विशेष देखभाल की जरूरत महसूस होती है। मानसिक और शारीरिक व्यस्तताएं आवश्यक लगने लगती हैं। इनके बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व को असहनीय समझता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है कि आत्मन को इस देह से तादात्म्य में से अलग किया जाए। इसके लिए कई साधनाएं हैं, जिनमें सर्वोत्तम है नाम स्मरण, ईश्वर के किसी पवित्र नाम का जप। यहां ईश्वर से मतलब है वो सिद्धांत जो आपके भीतर वास करता है, वही आत्मन। उसे अनेक नाम दिए गए हैं। जो भी मंत्र जपा जाए उसी भीतर के ईश्वर को जगाता है। माला के दानों पर गिनकर जप करने का उद्देश्य केवल हाथों को व्यस्त रखना है। जप करने वाला केवल भीतर के ईश्वर को ही पुकारता है। ये ईश्वर तब जागृत होता है जब उसका नाम श्रद्धा से सही ढंग से जपा जाता है।
जैसे गाय अपने बछड़े को अम्मा अम्मा पुकारते देख दूध बहा देती है, वैसे ही ये होने का सिद्धांत अपने नाम का जप करने वाले पर अपनी कृपा बरसाता है और उसे अपनी शांति में प्रवेश देता है। इस नाम योग को आध्यात्मिक भाषा में भक्ति योग या डिवोशन वर्चू कहा जाता है। इस जप का मुख्य उद्देश्य है अपने ही भीतर स्थिर कर देना, आपके भीतर। जो सुन रहा है वो जप सुनकर प्रसन्न होता है। यही कारण है कि जो भक्त प्रतिदिन जप करते हैं वो जप से वंचित होने पर बेचैन हो जाते हैं। महाराष्ट्र के संत कवि तुकाराम ने इस सिद्धांत को एक अभंग में कहा है, अपने अस्तित्व को अपनी ही भक्ति में बांधकर मैं विजयी हो गया, मैंने अपनी साधना की चोटी को पा लिया, सभी मानसिक बंधनों से मुक्त हो गया। अपने ही भीतर विलीन हो जाना ही आनंद का स्रोत है। अनेक संत इसी आनंद में डूबे हुए अपनी शारीरिक दशा से पूर्णतः उदासीन होकर भूमि पर पड़े रहते हैं, बस अपने होने का स्वाद लेते हैं। अपने को भूलने की एक कृत्रिम अवस्था दवाओं, गोलियों, भांग आदि से भी पैदा की जा सकती है, बट ये केवल इंद्रियों को सुन्न करती है, इससे शांति नहीं मिलती। ये कृत्रिम साधन आपको सिर्फ सिरदर्द और थकान देंगे। यदि आप शाश्वत आनंद पाना चाहते हैं तो उसे भक्ति योग और नाम जप के द्वारा ही पा सकते हैं। आप स्वयं उसी आनंदमय अवस्था में स्थापित हो सकते हैं। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं वो संपूर्ण ज्ञान है, किसी एक हिस्से की सूचना नहीं। मैं प्रकट जगत को उसकी पूर्णता में देखता हूं, जबकि आप मेरी बातों को टुकड़ों में बांटकर केवल एक विचार को पकड़ लेते हैं और उसे ब्रह्मा या विष्णु कहकर महत्वपूर्ण बना देते हैं, लेकिन आप उसकी संपूर्णता और मूल अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। आपने कल उस बाल्यावस्था के सिद्धांत की बात की थी, जो ज्ञान से रहित निष्कलंक है। क्या आप उसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? जब एक बच्चा जन्म लेता है वह मांस और हड्डियों का मासूम टुकड़ा होता है, पूरी तरह निष्पाप। उसमें न कोई संवेदना होती है, न कोई विचार, सिर्फ एक सहज प्रवृत्ति होती है, भोजन मांगना, मल त्याग करना और रोना। समय के साथ ये मासूम शरीर स्मृति और गतिविधि दिखाने लगता है। धीरे धीरे उसमें मैं हूं का एहसास जागता है और उसके बाद मानसिक गतिविधियां आरंभ होती हैं। ये मैं हूं का भाव जो बुद्धि के विकसित होने से पहले आता है, वही है बालकृष्ण अवस्था, ज्ञान से रहित शुद्ध अवस्था। यही आधार है, यही नींव है जिस पर शिशु पहले बच्चा, फिर किशोर और फिर विभिन्न मानसिक व शारीरिक परिवर्तनों से होकर वयस्क बनता है। जब वह वयस्कता को प्राप्त करता है और उसकी सभी क्षमताएं चरम पर होती हैं, तब भी उसकी जड़ यही अज्ञानशील बाल्यावस्था का सिद्धांत है, जो भीतर से बाहर की ओर विकसित होता है। उसकी पूरी वृद्धि, चाहे बालकपन से लेकर वयस्कता तक हो, केवल इसी सिद्धांत पर निर्भर है। इस अवस्था में वह अपने इंद्रियों और बुद्धि से प्राप्त सभी प्रभावों को ग्रहण करता है, संचित करता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब वह स्वयं को जानता है, जब वह अपने आप में स्थिर होता है। यही अनुभव, यही मैं हूं का ज्ञान है, बालकृष्ण अवस्था, शुद्ध और अज्ञानशील सिद्धांत। आप ज्ञान को बाहरी विचारों और जानकारियों का संग्रह मानते हैं, जो इंद्रियों और तर्क द्वारा प्राप्त कर लिया और दूसरों को बता दिया, और यही आपको आकर्षक लगता है। लेकिन जब मैं ज्ञान की बात करता हूं तो मेरा मतलब केवल उस बुनियादी ज्ञान कि आप हैं से है, आपका अपना अस्तित्व, वही बालकृष्ण सिद्धांत जो आधारभूत तत्व है और जिसके कारण ही आप सारी लौकिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर पाए हैं। आप समझना चाहते हैं कि यह बाल्यावस्था का सिद्धांत क्या है, लेकिन मैं तो केवल उसी से संवाद कर रहा हूं, आपकी तथाकथित बाहरी जानकारी और अर्जित अवधारणाओं से नहीं, जिन्हें आपकी इंद्रियां आपको देती रही हैं। ये बाल कृष्ण सिद्धांत अत्यंत शक्तिशाली है। यही वो मूल तत्व है जो फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी क्षमता विकसित कर सकता है। जो भी पढ़ा या सुना गया हो, इवन एक ही बार, उसे ये सुरक्षित रख सकता है और पुनः प्रस्तुत कर सकता है। ये सभी क्षमताएं उस अज्ञानशील सिद्धांत की हैं, यानी बाल कृष्णावस्था की जन्मजात शक्तियां। यहां बाल का अर्थ है बाल शरीर, अन्न रस से बना शुद्ध शरीर, और कृष्ण का अर्थ है अज्ञान या नॉन नॉलेज, यानी वो अज्ञान जिसमें ग्रहण करने, प्रतिक्रिया देने और उत्तर देने की क्षमता होती है। आप कुछ नहीं करते, ये सब कुछ स्वतः आपके भीतर घटित होता है। यदि आप इसकी गहरी छिपी हुई अर्थवत्ता को समझना चाहते हैं तो इसकी जड़ की ओर जाएं, अपने अस्तित्व की ओर जाएं और वहीं ठहरें, और नए नए विचारों, सिद्धांतों का ढेर ना लगाएं। ये वार्तालाप भी उतने ही सहज हैं जितनी सहज आपके शरीर की सांस है।
सैकड़ों लोग यहाँ इन वार्ताओं को सुनने आते हैं, लेकिन इससे मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। मेरी अनुभूति तब हुई जब मैंने इस मैं हूं की छोटी सी बूंद में स्वयं को और जगत को एक साथ देखा। उसके बाद सब कुछ स्वतः घटित होता गया। इसी कारण जो भी शब्द यहाँ बोले जाते हैं वो भी एक सहज घटना है। इन्हें बोलने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो अब बाल कृष्ण सिद्धांत भी नहीं हूं, क्योंकि मैं अब एब्सोल्यूट में स्थित हूं। आध्यात्मिकता और विवेक या डिस्क्रिमिनेशन में क्या अंतर है? विवेक का अर्थ है शब्दों और उनके अर्थों में से केवल वही चुनना जो आपके लिए उपयोगी और योग्य हो। लेकिन याद रखिए, ऐसे शब्द जो आपकी वास्तविक प्रकृति या आपके परम अवस्था को ठीक ठीक व्यक्त कर सकें, वे कभी उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे गेहूं के ढेर में आप केवल दाना चुनते हैं और पत्थर या भूसी अलग कर देते हैं, वैसे ही विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। अभी आप अपने शरीर और बुद्धि से ही अपनी पहचान बना रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण है इस पहचान को छोड़कर केवल मैं हूं प्राण और चेतना में स्थिर होना, न कि शरीर और बुद्धि में। एक दिन ये प्राण और ये चेतना जो मैं हूं का ज्ञान है, आपकी वास्तविक प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। जैसे कोई शिक्षक या वैज्ञानिक गहरी नींद में जाते ही अपने विचारों को खो देता है। गहरी नींद में व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, क्योंकि उसके अस्तित्व का बोध ही उसमें समा जाता है। जब आप आध्यात्मिक प्रगति में ये जान लेते हैं कि आप न तो शरीर हैं न बुद्धि, तब आप मानसिक परिवर्तनों से अप्रभावित हो जाते हैं। उस अवस्था में आप सक्रिय सार्वभौम चेतना बन जाते हैं। आपको उसी स्तर पर स्थिर होना चाहिए। क्या करुणा, उदारता, आसक्ति और निस्वार्थ भाव केवल मानव अस्तित्व से ही जुड़े हैं? ये गुण तब तक बने रहते हैं जब तक अस्तित्व है, जब तक शरीर और प्राण का कार्य सुचारू है। जब यह सिद्धांत सही ढंग से कार्य करता है तब सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। आध्यात्मिकता का अर्थ है वास्तविकता में स्थिर होना। जब आप विवेक या अध्यात्म जैसे विषय पर चर्चा या ध्यान करते हैं तो आप उसे वस्तु मानकर बांटते तौलते हैं, जबकि मैं उसे विषय मानकर उसके मूल सर्वव्यापी अस्तित्व पर ही केंद्रित रहता हूं। अस्तित्व को समझिए, अस्तित्व बनिए। जब तक शरीर, प्राण और अस्तित्व है, तब तक आप जानते हैं कि आप हैं। जब प्राण रुक जाता है तो शरीर गिर जाता है और अस्तित्व भी शांत हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। जो मर चुका है वो कुछ भी नहीं जान सकता। वो न मैं हूं जान सकता है, न मैं था। इसीलिए न हम मरने की अवस्था को दर्ज कर सकते हैं, न मरा हुआ व्यक्ति। अपने अस्तित्व की जड़ तक जाओ, रास्ते में अस्तित्व भी पार हो जाएगा और केवल अंतिम आप रह जाएंगे। यहां तक कि मैं हूं का ज्ञान भी नहीं रहेगा। इस अंतिम स्तर को विश्रांति कहते हैं। पूर्ण विश्राम, गहरी शांति, संपूर्ण मौन। इस शब्द का एक और अर्थ भी है, विशारा अंति, अर्थात अंततः स्वयं को भुला देना। जब यह परम अवस्था आती है तो मैं हूं और मैं नहीं हूं दोनों ही पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यही सर्वोच्च शांति है, परम विश्रांति। मेरी बातों को यूं ही स्वीकार मत कर लो। यदि तुम्हें कोई शंका है तो निसंकोच पूछो, मुझे परखो। पर ध्यान रहे, प्रश्न केवल उसी विषय पर करना जो अभी हमने चर्चा की है। बुद्धि मन से उपजे प्रश्न मत पूछो। ये बुद्धि और जो कुछ उसने बाहर से इकट्ठा किया है वो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं। इस अंतिम अवस्था का अनुभव कैसे किया जाए? अनुभव करने की बात ही नहीं है, तुम वही हो। लेकिन हर अनुभव तो इंद्रियों से ही आता है। हाँ, पर तुम अनुभव करने वाले स्वयं अनुभव नहीं हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो। वही आधार हो जो बाकी सबको संभाले हुए है और अपने आप में सदा उपस्थित है। जब तुम जागते हो तो जानते हो कि तुम हो। ये जानना तुम्हारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से पहले तुम जो भी हो वहां कोई ज्ञान नहीं था। क्या इसका संबंध परम सत्य से है? असंख्य नाम और विशेषण दिए गए हैं, लेकिन किसी भी विशेषण से पहले तुम हो। और क्या यही मुक्ति है? बहुत हो गए ये संकल्पनाएं। एक के बाद एक नई धारणाएं आती ही रहेंगी और तुम्हें इन्हें इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। लेकिन अंतिम सत्य शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। संकल्पनाओं का स्वभाव है बढ़ते जाना, और वे कुछ भी रच सकती हैं। जब मूल संकल्पना ही मिट जाए तो फिर नए संकल्पनाओं का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या ये मैं बहुत ज्यादा समय से नहीं टिक गया है? आपकी उम्र कितनी है? 61 साल। इन 61 सालों से पहले क्या आपको पता था कि आप जन्म लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्म लेने से पहले मुझे जन्म का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन आज जब आप जन्म ले चुके हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इस जन्म का कारण क्या है?
जन्म से पहले ये ज्ञान मैं हूं अनुपस्थित था। मुझे नहीं पता मैं कब पैदा हुआ था, नहीं मुझे पता मैं कब मरूंगा। लेकिन जन्म से अब तक के इतने समय में आपने खोज क्यों नहीं की? अभी आपके पास ही ज्ञान है, मैं हूं। ये आपको कैसे मिला? मैं मान लेता हूं कि आप बिना जाने पैदा हुए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोकर उठे और पाता है कि उसे फोड़ा हो गया है, तो क्या वो ये नहीं पूछेगा ये अचानक कैसे हो गया? मैंने पहले भी खोज की है। किसके साथ? और आपको क्या उत्तर मिला? मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। कैसे और क्यों ये ज्ञान मैं हूं प्रकट हुआ, ये आपको जानना ही होगा। ये जानना होगा कि ये मैं हूं का ज्ञान किस तरह न जानने की अवस्था से प्रकट हुआ। पता नहीं। आपको इसका पता लगाना ही होगा। ऐसी खोज में सूचनाओं का क्या लाभ? हजारों लोग जल प्रलय में डूबकर मर गए, क्या आप उनके हालात की कोई जानकारी पा सकते हैं? मृत्यु? स्पष्ट है, कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति स्वयं जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानता, वो अपनी मृत्यु के बारे में क्या जानकारी पा सकता है? हमें तो मृतकों से ही जानकारी लेनी चाहिए। क्या आपका इरादा लाशों से पूछताछ करने का है? ये ज्ञान तो बिना जाने ही प्रकट हुआ है। ये मैं हूं की अनुभूति शून्य से उभरी है। कैसे? जन्म से पहले क्या आपने मैं हूं का अनुभव किया था? शायद नहीं। शायद क्यों? पूरी तरह नहीं। न जानने की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना तो साफ साफ समय गंवाना है। जब आपको यकीन है कि मरते समय सब कुछ छूट जाएगा, तो फिर आप इतना क्यों चाहते हैं इस ज्ञान को बढ़ाना? जन्म से पहले आपको नहीं पता था कि आप हैं और अब मरना होगा, तो क्यों इतनी पकड़ बनाए रखते हैं इन स्वर्ग, नरक, पाप और कृपा के ख्यालों पर? अब जब आपने ये सारी बातें सुन लीं, क्या आप पलटकर अपने भीतर देखने के लिए तैयार हैं? मैं कभी कभी करता हूं। और उससे आपको क्या मिलता है? आपको इस निष्कर्ष तक पहुंचना होगा, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। कम से कम अपना आरंभ तो देखिए। हमारे आरंभ पर तो शायद हमारा अधिकार है, लेकिन अंत पर नहीं। मुझे तो सिर्फ आपके आरंभ में दिलचस्पी है। आप कैसे अस्तित्व में आए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे अपने आप में और अपनी गहरी प्रकृति में रुचि है। क्या आप जान पाए हैं कि वो प्रकृति क्या है? मुझे दे दीजिए। पहले अपनी पहचान बताइए, तब मैं दे दूंगा। जो अपने आरंभ को भी नहीं जानता, वो क्या उम्मीद कर सकता है कुछ पाने की? आप अपनी गहरी अज्ञानता और विचारों की बेकारता को पूरी तरह जानते हैं, फिर भी आप इन सब के प्रति लालायित हैं, क्यों? ये सहज है। हम स्वाभाविक रूप से इन विचारों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये सहज उछाल क्या है? आखिर पैदा क्या हुआ है? ये आपको विचलित क्यों नहीं करता? आप उत्तर नहीं जानते क्योंकि आप सच में जानना नहीं चाहते। अगर ये जवाब पाने की जलन आपके भीतर आग की तरह होती, अगर ये गहरी प्यास आपको झकझोर देती, तो प्रकाशन हो जाता। फिलहाल मेहनत आप करेंगे और लाभ कोई और उठा लेगा। ये वैसा ही है जैसे अंधा चक्की घुमा रहा है और कुत्ता आटा खा रहा है। मैं अपने इस अंधेपन को कैसे मिटा सकता हूं? अपने असली स्वरूप में दृढ़ता से स्थापित होकर अपने ऊपर ध्यान करें। आपको अपनी असली प्रकृति की पूर्ण पहचान पाने के लिए दृढ़ता और लगातार साधना का योग करना होगा। क्या ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के ज्ञान तक पहुंचते हैं? वे बहुत ही दुर्लभ हैं, 10 मिलियन में एक। इस कठिन गणितीय नतीजे तक पहुंचकर क्या तुम्हारा इरादा छोड़ देने का है? मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये खोज इतनी कठिन क्यों है? तुम्हारे विचार इतने कठिन क्यों छोड़ने लायक हैं? एक ज्ञानी अवधारणाओं के पार होता है। वो अब किसी भी विचार को महत्व नहीं देता। उसे नहीं पता, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम अब और अतीत में कैसे जूझते रहे हैं। यहां तक कि रामकृष्ण को भी मां को पुकारना पड़ा, ओ मां, मुझे उन विचारों और अवधारणाओं के पार ले चलो जो मुझे पागल कर रहे हैं। क्या तुमने सचमुच खुद कोशिश की है दूसरों को उद्धृत करने से पहले? नहीं। तो फिर तुम इस पर बात क्यों कर रहे हो? इस चर्चा में दूसरों के निर्णय क्यों ला रहे हो? बिना शब्दों के क्या तुम जीवित रह सकते हो, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां कर सकते हो? मैं जानता हूं तुम्हारे जन्म की कहानी और क्यों तुम दो लोगों को पिता और माता कहते हो। अगर तुम्हें अपनी अज्ञानता से संतोष होता तो समझ आता कि तुम दूसरों में व्यस्त हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी असली प्रकृति की खोज करनी है तो केवल खुद से पूछो। जब मैंने मैं हूं को ये खुशी दी कि उसे समझने के लिए मैं खुद उससे जुड़ूं, तो मैंने जाना कि मैं हूं क्या है, और ऐसा करते हुए मैंने खोजा कि मैं परम ये मैं हूं भी नहीं हूं। कहीं स्थिर हो जाओ, ये सारा ज्ञान इकट्ठा करके एकांत में ध्यान करो। अगर महाराज अपनी कृपा देंगे तो मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। ये इतना आसान नहीं है। ये ऐसा है जैसे तुम कहो कि केवल आशीर्वाद से ही दंपत्ति को संतान हो जाएगी। कार्य भी करना पड़ता है। ये मैं हूं का ज्ञान तो एक अभिशाप है। वो तो आकस्मिक, स्वतः स्फूर्त है।
मैं हूं का आरंभ एक फोन कॉल जैसा है। जब मैंने ये मैं हूं की सूचना प्राप्त की तो ये गणेश अवस्था है। गणेश को आद्य ध्वनि प्रणव यानी ओम से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि गणेश प्राण यानी प्राण शक्ति के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राण से उत्पन्न प्रणव से ही भाषा का विकास 4 चरणों में होता है। परा इसका स्रोत है, सबसे सूक्ष्म स्तर, और वैखरी अंतिम स्तर है जहां ये ध्वनि बनकर बाहर आती है। परा से भी पहले की जो अवस्था है वो केवल अस्तित्व का प्रेम है, वही प्रेम जो सारी गतिविधियों को जन्म देता है। यही अवस्था गणेश है। मैं ध्यान करता हूं लेकिन वैराग्य तक नहीं पहुंच पाता। जब तक तुम शरीर से बंधे रहोगे तब तक वस्तुओं और लोगों से अपने लगाव को पार नहीं कर पाओगे। जब भी मैं एकत्व पाने की कोशिश करता हूं तो अपने प्रियजनों के लिए प्रेम कम महसूस करता हूं। दूसरों की चिंता मत करो, पहले अपने आप की चिंता करो। लेकिन ध्यान करने से तो मुझे दूसरों के लिए प्रेम कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम कम प्रेम करते हो, बल्कि तुम्हारा प्रेम स्वयं में विलीन हो जाता है। तुम्हारा असली स्वरूप ही प्रेम और आनंद है। इसी प्रेम को तुमने बाहरी वस्तुओं और लोगों पर बांट दिया है। जब तुम अपने अस्तित्व में स्थिर हो जाते हो तो यह बिखरा हुआ प्रेम भीतर इकट्ठा हो जाता है। मैं हूं के भाव में स्थिर रहो। ये जो तुम हो और जो शरीर में निवास करता है वही प्रेम है। यही प्रेम कार्य करता है, भोजन खरीदता है, खाता है, पचाता है और जानता है। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम है, लेकिन वह स्वतः प्राण के माध्यम से व्यक्त होता है। जैसे शरीर अंगों से कार्य करता है, वैसे ही मैं हूं का भाव प्राण से अपनी गतिविधियां करता है। मुख्य बात यह नहीं है कि दूसरों से प्रेम करो, बल्कि यह है कि सीधे अनुभव करो कि तुम क्या हो। यह शुद्ध प्रेम ही तुम्हारी देखभाल करता है। यह तुम्हारा आहार है, तुम्हारी प्रेरणा शक्ति है। अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करो। इसका प्रवाह प्राण शक्ति से प्रकट होता है और इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति मैं हूं का भाव है। यह प्रेम सार्वभौमिक है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं। जैसे आकाश यह नहीं कहता कि मैं सिर्फ अमुक के लिए हूं, वैसे ही यह प्रेम भी किसी विशेष से बंधा नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानियां शरीर से पहचान बनाने के कारण हैं। मूल प्रेम अस्तित्व का प्रेम है और उसके बाद ही वह दूसरों के प्रेम के रूप में प्रकट होता है। तुम जीने में आनंद क्यों पाते हो? क्योंकि तुम होने से प्रेम करते हो। सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम अपने को शरीर और बुद्धि समझते हो। यह भली भांति समझ लो, तुम्हें भगवान बनने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही भगवान हो। मूल रूप से तुम दिव्य हो, पर तुम कुछ और बनने की कोशिश करते हो जो वास्तव में तुम नहीं हो। अपनी सच्ची प्रकृति, अपनी दिव्य प्रकृति को तुम तभी पा सकते हो जब तुम मैं हूं में स्थिर हो। यही तुम्हारा गंतव्य है, यही तुम्हारा स्रोत है और यही सब कुछ है। यही तो गंतव्य है, लेकिन वहां पहुंचा कैसे जाए? तुम्हारी खोज शरीर के कारण भटक जाती है। तुम अपने दिव्य आधार से गिर जाते हो क्योंकि तुम शरीर पर टिक जाते हो। ये इसलिए है कि तुम हो तभी चेतना है। मैं हूं कहने से पहले भी तुम पहले से मौजूद हो। ये सही है। अब जबकि तुम जानते हो कि तुम हो, तो उस होने में ठहर जाओ। यहां शास्त्रों में लिखी बातों की चर्चा नहीं होती। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम हो तो बस रहो। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो आओ, अगर नहीं तो मत आओ। अभी तुम सोच सकते हो कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि भी साधारण है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम बहुत प्राचीन हो, तुम अनादि अनंत हो। ये मैं हूं का भाव केवल एक विज्ञापन है, एक घोषणा है उस शाश्वत अवस्था की। मैं हूं के शब्द या उसका अनुभव शाश्वत नहीं है, केवल तुम ही शाश्वत और सनातन हो। तो कैसे समझा जाए कि मैं शाश्वत हूं? ये ना तो समझने की चीज है और ना ही इसे समझा जा सकता है। ये अवस्था अपने आप प्रकट होती है। जब तुम स्थायी मैं हूं बन जाते हो, तब तुम स्वयं ही शाश्वत में विलीन हो जाते हो। तुम्हें ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं ही परमात्मा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तुम जानते हो कि तुम यहां उपस्थित हो और यहां बैठे हो। ये दृढ़ निश्चय तुम्हें कैसे हुआ? मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं यहां बैठा हूं। ठीक उसी प्रकार तुम्हें मैं हूं की दृढ़ता विकसित करनी है। अपनी सारी एकाग्रता केवल इसी पर लगाओ। होने या ज्ञान के प्रकट होने से पहले भी मैं परम पहले से मौजूद हूं। कौन सी सत्ता ध्यान लगाती है? ध्यान लगाने वाला कौन है? ध्यान लगाने की शक्ति जिसको है, वो ध्यान से भी पहले होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान के लिए एक विषय चाहिए। लेकिन देखो, कौन ध्यान को देख रहा है? कौन ध्यान कर रहा है? कोई तो है ना?
साधक किसी चीज पर ध्यान करता है, लेकिन उस चीज से पहले साधक को होना चाहिए। वही साधक ध्यान कर रहा है ना, तो अब केवल साधक को रखो, बिना किसी विषय के। सच्चे ध्यान में साधक अकेला होता है, बिना किसी विषय के। जागरण से पहले ही मैं परम उपस्थित हूं। जागने पर मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, और उसके बाद ही घटनाएं, विचार और अवधारणाएं मेरे मन में आती हैं। एक बार फिर सुन लो, मैं परम जागरण से पहले भी हूं। इस स्तर पर ठहरो, स्वयं को स्थिर करो। तुम्हें अपनी वास्तविक प्रकृति की उपस्थिति में स्थिर होना होगा। सभी गौण प्रश्नों को छोड़कर सिर्फ मैं हूं पर ध्यान दो। संपूर्ण प्रक्रिया अपने आप तुम्हारे स्रोत में प्रकट हो जाएगी। जानते हो तुम्हारा स्रोत क्या है? मैं हूं। अपने अस्तित्व की इस गहरी स्मृति को पकड़ो और उसमें डूब जाओ। इसे अपनी वास्तविकता बना लो। तुम्हें इस सीमा पर रहना है, वो सीमा जो मैं हूं भी है और मैं नहीं हूं भी। मान लो तुम्हें ये चेतना ही न हो कि तुम हो, क्या इसका मतलब ये होगा कि तुम नहीं हो? अगर मैं हूं का भाव न हो तो भी तुम शुद्ध परम वैसे ही हो। तुम शुद्ध परम जागरण से पहले, दौरान और बाद में तीनों में प्रमुख हो। जागरण के दौरान मैं हूं से जुड़ी इंद्रियां संसार को देखती हैं, जबकि तुम परम मैं हूं और उसकी सभी धारणाओं के भी साक्षी हो। मैं अपनी आध्यात्मिकता पर काम करना चाहता हूं। क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो या नहीं? तुम आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हो, लेकिन पहले ये जान लो कि वो तुम कौन है। कौन है जो आध्यात्मिकता पर काम करना चाहता है? ये मैं हूं ही है। जब तुम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लगे होते हो, घर में, सड़क पर, दफ्तर में, सभी में सामान्य तत्व क्या है? ये मैं हूं का भाव। यही सब कर रहा है। सुबह उठने से रात सोने तक तुम बहुत सी बातें करते हो। इन सब का जोड़ क्या है? गहरी नींद में मैं हूं खुद ही भूल जाता है। तो दिन भर की सब गतिविधियों का क्या हुआ? होना एक अस्थायी अवस्था है, शाश्वत नहीं। ये केवल एक अस्थायी नाटक है। चेतना 5 तत्वों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का ही परिणाम है। ये परिणाम समय से जुड़ा है। तुम केवल तभी खुद जान सकते हो जब ये ज्ञान खुद को जान ले, जब वह अनुभव करे कि वो है। तुम्हारी चूक ये है कि तुम चेतना के भीतर किसी एक चीज को स्वयं मानकर उस पर टिक जाते हो। तुम्हारी चेतना ही दुनिया के प्रकट होने का स्थान है। जिस क्षण तुम इसे एक शरीर के आकार में सीमित करके मैं मानते हो, उसी क्षण तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। कौन सोचता है कि मैं ही चेतना हूं? तुम। मानसिक प्रक्रिया केवल होने की उपस्थिति से ही संभव है। होना ना हो तो कोई गतिविधि नहीं होती, न विचार न अविचार। मान लो तुम्हें शारीरिक पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा का साक्षी कौन है? केवल तुम्हारा होना ही इस शरीर की पीड़ा का साक्षी हो सकता है। सच्चा साक्षी तुम्हारी अनंत प्रकृति है। जब तक होना उपस्थित है, तुम वही होना हो। जब होना नहीं रहता, तब तुम परम हो। जैसे इस कमरे में जो आए हैं, उन्हें एक दिन बाहर जाना होगा, उसी तरह ये होना भी आया है और एक दिन चला जाएगा। महाराज का क्या विचार है उन वस्तुओं की प्रकट और अप्रकट करने की क्रियाओं पर जो सत्य साईं बाबा और अन्य योगी किया करते हैं? वो तो केवल तमाशा है, उसे रहने दो। परिभाषित करने की कोशिश मत करो। मैं क्या हूं और तुम क्या हो, ये भी केवल अवधारणाएं हैं। बिना अवधारणाओं के तो दुनिया चल ही नहीं सकती। दुनिया अपना मार्ग चलती रहती है, फिर भी जो कुछ भी घटित होता है वो मायावी है। एक स्थिति, एक घटना, क्या वे लौट कर आती हैं? पता नहीं, शायद। घटनाएं मिलती जुलती हो सकती हैं, परंतु कभी भी बिल्कुल समान नहीं होंगी। क्या आप मुझे पुनर्जन्म के बारे में बता सकते हैं? यदि मरने वाले की गहरी मान्यताएं वैसी हैं, तो उसे एक और स्वप्न मिलेगा जिसमें वो पुनः जन्म लेगा। पुनर्जन्म का कारण क्या है? क्या ये कर्म है? कम से कम अगर ऐसा कुछ है तो। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे सभी कर्मों का योग है, पर असल में जो कुछ भी होता है वो 3 गुणों के कारण होता है। सत्व, रज और तम, यानी क्रमशः अस्तित्व, उसकी गतिशील विशेषताएं और एक स्वतंत्र क्रिया का एहसास। अपने मैं से कैसे बाहर निकला जाए? ज्यादातर लोग तो भारी भरकम अवधारणाओं वाले सिस्टम्स में कैद हैं। ये कौन कह रहा है? मेरी ही ये निरीक्षण है। ये निरीक्षण हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हें पता है कि तुम हो, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी इन अवधारणाओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं? सबसे पहले तुम्हें मैं हूं की वास्तविकता को खोजना होगा। क्या आप मुझे कुछ अभ्यास सुझा सकते हैं? तंत्र, मंत्र, यंत्र हैं। तंत्र एक तकनीक है, मंत्र पवित्र शब्दों की एक श्रृंखला है और यंत्र आध्यात्मिक उन्नति की एक मशीन।
तुम्हें यहां जो मैं कह रहा हूं और समझा रहा हूं उसे समझना और आत्मसात करना होगा, उसमें बदल जाना होगा और फिर आगे बढ़ जाना होगा। मुझे आपकी बातें अपने अंदर स्थिर करना आसानी से नहीं आता। तुम्हें किसी रूपांतरण की जरूरत नहीं है। तुम खुद को उस चीज में ट्रांसफर कर चुके हो जो तुम नहीं हो। अब तुम्हें बस खुद को अपनी मूल प्रकृति में वापस ट्रांसफर करना है, अपने आप में फिर से स्थापित होना है। बस मैं हूं को बनाए रखने के लिए तुम बोलते और चलते रहते हो। इस तुम हो को बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत गतिविधि चाहिए और तुम्हारा इंटेलेक्ट लगातार व्यस्त रहता है। पर जिसने अपनी प्रकृति को जान लिया, उसके लिए ये मानसिक प्रवाह पीछे से हवा छोड़ने जैसा है। जो अपने अस्तित्व में स्थिर हो चुका है, वो इस लगातार अंदरूनी बकवास को उतना ही अप्रिय और बदबूदार समझता है जितनी आंतों की गैस। जब तुम अज्ञान के राज्य में हो तो अच्छे बुरे चुनाव करने, स्वीकार या अस्वीकार करने के कई सवाल उठते हैं। लेकिन सत्य के राज्य में सब कुछ स्वतः घटित होता है और न कोई चुनाव होता है, न कोई त्याग। यहां तक कि एक रियलाइज्ड व्यक्ति के दिखने वाले रीति रिवाज जैसे भजन गाना, देवताओं की स्तुति करना आदि, ये सब भी स्वतः ही होते हैं। वे योजनाबद्ध नहीं होते, वे बस घटित होते हैं। एक रियलाइज्ड के लिए पूरी दुनिया का संचालन ही एक भजन है। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम ही प्रेरक शक्ति का परिणाम है। हालांकि सारी गतिविधि स्वतः घटित हो रही है, फिर भी तुम दावा करते हो कि ये तुम्हारा किया हुआ है। यही दावा इस बात का प्रमाण है कि तुम इस अज्ञानी सोचने वाले शरीर के साथ अपनी पहचान बनाए हुए हो। अब जब तुमने सारी ये आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त कर ली है, तो तुम दुनिया के हित के लिए कैसे आचरण करोगे? सिर्फ होना। जो लोग सामाजिक सवालों की तरफ आकर्षित होते हैं, वे एक उपयोगी काम करना चाहते हैं। वे अपने समान धर्मियों की बौद्धिक विशेषताओं को बदलने पर काम करते हैं, ताकि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहें। क्या वे इसमें सफल होते हैं? दुनिया एक सत्य की अभिव्यक्ति है और हमें दूसरों को इसे समझने में मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव होगा तो वो अपने आप घटेगा। जो लगातार बदल रहा है वो वास्तविक नहीं है, और परिवर्तन केवल उसी में लाया जा सकता है जो वास्तविक नहीं है। सत्य में हम दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते। हम केवल अवधारणाओं को सुधार सकते हैं, लेकिन कभी भी ये दुस्साहस मत करना कि किसी अवधारणा को सत्य कहो। सत्य झूठ को समझ सकता है, लेकिन क्या सत्य झूठ को समझ सकता है? तुम अपने कॉन्सेप्ट्स उतनी ही बार बदलते हो जितनी बार कपड़े बदलते हो, और फिर खुश हो जाते हो। सत्य को देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। सत्य केवल झूठ को देख सकता है। सत्य केवल असत्य को देख सकता है। अवधारणाएं मुझे खुश नहीं कर सकती, सही है ना? तुम सोचते हो कि अवधारणाएं तुम्हें खुश कर सकती है, लेकिन खुशी, आनंद जो बिना अवधारणा में रहता है वो देखा नहीं जा सकता। कभी कभी शांति के ऐसे दौर आते हैं जिनमें सत्य की झलक मिलती है। ये एक आस्था विकसित करता है जो हमारे जीवन को प्रभावित और मार्गदर्शन करता है। ये सब तो शब्द है, और शब्दों में सत्य नहीं होता। सत्य को किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। तुम अनुभवों की ही बात कर रहे हो, लेकिन तुम स्वयं इन अनुभवों के विषय हो, और अनुभव के बिना भी तुम हो। अनुभव आता है और चला जाता है, लेकिन अनुभव करने वाला बना रहता है। तुम दुनिया का अनुभव करते हो, लेकिन तुम दुनिया से पहले हो। दुनिया अनुभव योग्य है, लेकिन तुम परम अस्तित्व अनुभव योग्य नहीं हो। अभी तुम्हें यह एहसास है मैं हूं, लेकिन ये एक अस्थायी अवस्था है, ये मिट जाएगी। 100 साल पहले, इस जन्म से पहले, ये मैं हूं का एहसास तुमसे जुड़ा हुआ नहीं था। ये मैं हूं का अनुभव एक बुखार की तरह उठा। ये बुखार कैसे और क्यों आया, इसका कोई कारण, कोई व्याख्या नहीं। लेकिन आप तो एक ही पल में इस बुखार, इस बीमारी मैं हूं से बाहर आ गए। क्या कोई आशा है कि मैं भी उस परम क्षण को जान सकूं? हाँ, बशर्ते कि आप इस संवाद को समझें और आत्मसात करें। जो अभी हर एक के लिए मौजूद है वही अस्तित्व का भाव है। सबसे पहले इसी अवस्था में स्थिर होना होगा, फिर अंततः उसे पार करना होगा।
आज सुबह ध्यान में मैं शरीर बुद्धि में नहीं था, सिर्फ अस्तित्व में था। यही चैतन्य है, ये शुद्ध अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहां न कोई पुरुष है न कोई स्त्री। यही है आप हैं का ज्ञान। कुछ समय तक तो अस्तित्व होने का भाव भी नहीं रहा। वो आंतरिक निश्चलता की अवस्था है, जहां केवल चेतना रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हूं का भाव छाती के दाहिने ओर सौर मंडल से 4 अंगुल दूर स्थित होता है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसका स्थान अलग हो सकता है। पर कोशिश मत करो कि मैं हूं को शरीर से जुड़कर समझो या शरीर में उसे स्थानीय बनाओ। क्या आप बहुत देर तक चलते रहे घर ढूंढने के लिए? क्या आप इस इलाके को पहले से जानते थे? हाँ, मैं कई साल पहले यहाँ आता था एक तरह के संत, एक फकीर से मिलने। क्या वो कुछ सिखाते थे? नहीं, लेकिन उनके पास कुछ शक्तियां थीं। शायद आपको याद हो, बंदरगाह पर जहाज का धमाका हुआ था। ये फकीर उस समय वहां मौजूद था और उसे पहले से आभास हो गया था। उसने सबको चिल्लाकर भागने को कहा और बहुत सी जानें बच गईं। एक दिन उसने मेरे सिर पर थपकी दी और मैंने महसूस किया कि कुंडलिनी ऊपर की ओर फूट पड़ी। ये मुझे एक और फकीर की याद दिलाता है, जो बहुत ज्ञानी था और जिसका नाम था टिक्कू बाबा। वो कोलाबा इलाके में रहता था। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, पर हम एक फकीर दूत के जरिए संपर्क में थे, जो यहीं पास में रहता था और अक्सर मेरी बीड़ी की दुकान पर आता था। टिक्कू बाबा के पास बहुत शक्तियां थीं और वो चमत्कार करते थे। एक रात वही फकीर उन्हें मिलने गया और वहां उसने देखा कि टिक्कू बाबा का शरीर टुकड़ों में पड़ा था। हाथ पांव एक कोने में रखे थे। वो डर गया कि कहीं हत्या ना हो गई हो और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन जब वो वापस गया तो उसने आश्चर्य से देखा कि टिक्कू बाबा पूरी तरह स्वस्थ थे। फिर एक दिन वही फकीर मेरी दुकान पर आया और संदेश दिया कि टिक्कू बाबा चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द उनसे मिलने आऊं, क्योंकि उनका अंत निकट है। संदेश में यह भी संकेत था कि शरीर छोड़ने से पहले टिक्कू बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझे देना चाहते थे। इसके जवाब में मैंने आभार जताया और फकीर से कहा कि कृपया टिक्कू बाबा से कहें कि एक अनुबंध केवल एक बार होता है। मेरा मतलब यह था कि जब एक सच्चा शिष्य एक गुरु को स्वीकार करता है तो वो उसी से बंधा रहता है, दूसरे किसी से सहारा नहीं मांगता। जब यह संदेश टिक्कू बाबा तक पहुंचा तो उन्होंने कहा होगा, ओह, ये अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, अब इसे किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या होने की जानकारी होने से पहले आ सकती है? नहीं, सार्वभौमिक चेतना ही सबको जीवन देती है। ये 5 तत्वों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है और इसमें न कोई लाभ है न हानि। इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच चेतना मूर्त रूप में प्रकट होती है। यदि कोई रूप नहीं है तो चेतना सुप्त रहती है, पर जैसे ही रूप आता है, चेतना मैं हूं स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। ये धुनी कहाँ थी? ये धुनी उस पात्र में सुप्त थी। एक आघात हुआ और वह धुनी जाग उठी। आग पहले से ही तौलिया में सुप्त थी। जैसे ही क्रिया हुई लपट, प्रतिक्रिया में आग प्रकट हो गई और तौलिया जलने लगा। इसी तरह चेतना की ज्योति सदा विद्यमान रहती है। हर रूप के प्रकट होने पर चेतना और प्राण भी प्रकट हो जाते हैं। ध्वनि स्वयं घटित होती है, वो किसी से नहीं जुड़ती, वो आती है और चली जाती है। चेतना भी वैसे ही है, वो किसी चीज से नहीं जुड़ती। आपकी अज्ञानता और शरीर से पहचान के कारण ही आप सुख दुख अनुभव करते हैं, वरना चेतना तो सार्वभौमिक है और शरीर तो केवल उसका उपकरण है। ध्वनि वही है जो है, हमारी पहचान ही उसे अच्छा या बुरा बना देती है। हजारों लोग युद्धों में मारे गए, लेकिन चेतना तो वैसी की वैसी रही, उसे कोई चोट नहीं पहुंची। ये तो शरीर बुद्धि से जुड़ी हुई पहचान है, जो भेदभाव करती है, रंग रूप बनाती है, राय देती है। यही सारा ज्ञान असल में हमारी अज्ञानता की वजह है। घटनाएं लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करने वाली चेतना पर इनका कोई असर नहीं होता। ध्वनि न सुख जानती है न दुख, वो बस प्रकट होती है, मूर्त हो जाती है, बस इतना ही। चेतना भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो बस है, सुख दुख से अज्ञानी। 5 तत्वों को न लाभ है न हानि, न आपदा न युद्ध न उत्सव। कुछ भी उन्हें दुखी या प्रसन्न नहीं कर सकता। इसी तरह इंद्रियां भी तत्वों की ही अभिव्यक्ति हैं। हर इंद्रिय का संबंध किसी विशेष तत्व की विशेषता से है। गंध, स्वाद, स्पर्श, रूप और ध्वनि, इन्हीं 5 तत्वों का नृत्य है, जिससे चेतना युक्त रूपों का उदय होता है। युगों से युद्ध होते आए हैं, फिर भी 5 तत्व अपरिवर्तित रहे, लेकिन इन्हीं तत्वों के नीचे गिरने से ये गुण चेतना प्रकट हुई। शरीर को 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिली हैं,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर दुर्बल होता जाता है, अंग और इंद्रियां ढीले पड़ जाते हैं, और एक दिन लोग कहते हैं कि शरीर मर गया। असल में तो केवल इंद्रियां मरती हैं, आप नहीं। न कोई हानि न कोई लाभ, बस एक प्रक्रिया है, रूप का क्षय, उसका बिगड़ना, और कुछ नहीं। इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान इंद्रियां, अंग और चेतना काम करते हैं, लेकिन आप, वास्तविक आप कहाँ हैं? आप किस ओर जा रहे हैं? ये सारी यात्रा तो केवल शरीर और प्राण के आहार से जुड़ी है, तो आप इसमें कहाँ ठहरते हैं? लेकिन क्या चेतना शरीर से स्वतंत्र है? ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो अन्न रस से उत्पन्न होती है, शरीर द्वारा प्रदान की गई। जैसे बच्चा अपने माता पिता के शरीर रस का सार होता है। अगर बच्चा विकृत पैदा होता है तो वो माता पिता के शरीर अन्न की खराब गुणवत्ता के कारण होता है। यदि कोई ये सोचता है कि आध्यात्मिकता अपनाकर उसे कुछ मिलेगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है और पहचान क्या है। आध्यात्मिकता के साधक किताबों में ज्ञान खोजते रहते हैं, लेकिन अपनी ही प्रकृति चेतना में नहीं झांकते। तो क्या हमें अपनी सारी ज्ञान और अवधारणाएं छोड़ देनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। अपने अस्तित्व की अनुभूति मत छोड़ो। जब तक तुम अनुभव करते हो मैं हूं, उसी में स्थिर रहो, और जब वो अनुभूति चली जाए तो भी चिंता मत करो। लेकिन इस उपस्थिति की अनुभूति को याद रखना तो प्रयास मांगता है। कब मैंने कहा कि इसमें प्रयास चाहिए? चेतना तो स्वयंभू रूप से प्रकट होती है, और यही चेतना अपने आप में ध्यान है। बस उसी पर टिके रहो। कुछ भी बदलने या सुधारने की कोशिश मत करो। जो कुछ भी अस्तित्व में आने योग्य है वो पहले से वहीं मौजूद है। वो है अस्तित्व का प्रेम, आत्मप्रेम, आत्मप्रेमा। अगर तुम्हें अध्ययन करने में या तथाकथित आध्यात्मिक मार्गों, पारंपरिक साधनाओं में आनंद आता है तो करो, लेकिन ये सब अतिरिक्त है, सिर्फ ध्यान भटाने के साधन है। लेकिन आपने तो कहा कि हमें एक गंतव्य तक पहुंचना है, हमें आगे बढ़ना है। ये गंतव्य की कहानी क्या है और कौन इसे प्राप्त करेगा? ये ध्वनि, इसका गंतव्य क्या है? एक ज्ञानी पूरी तरह से सभी अवधारणाओं से मुक्त होता है। उस स्तर पर और कुछ नहीं बचता। कल आपने गुरु और सद्गुरु के चरणों, सद्गुरु चरण के बारे में बात की थी। क्या आप इसके बारे में फिर से बता सकते हैं? सद्गुरु चरण का मतलब है शुरुआत। मराठी में पांव शब्द का अर्थ है आरंभ। जैसे आपके पांव जमीन पर टिके हैं, वैसे ही ये आपका आरंभ और आपका आधार है। ये शुरुआत की शुरुआत है, मूल स्रोत, बिना उपस्थिति, बिना कारण का भोर। यही सद्गुरु के चरणों का प्रतीक है। आशा है कि मैं आपको बुरा नहीं लगाऊंगा अगर मैं एक बहुत साधारण सवाल पूछूं। दीवारों पर इतनी सारी तस्वीरें और चित्र क्यों हैं? मुझे लगता है ये आपके उपदेश के विपरीत हैं। ये तस्वीरें मेरी अज्ञानता के विभिन्न चरणों में यहाँ लगाई गई थीं। ये मेरे बीते हुए अज्ञान की छापें हैं, मेरी चेतना के सफर की झलकियां। जब लक्ष्य प्राप्त हो गया, ये सब बेकार हो गई। जिस शरीर का मैं उपयोग कर रहा हूं वो भी अज्ञान के समय की निशानी है, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है, हालांकि अज्ञान को पार किया जा चुका है। इसलिए इन तस्वीरों को दीवार पर रहने दो, ये किसी को नुकसान नहीं करती। बाहर को बदलने के बजाय अपने भीतर बदलाव लाओ और अपनी झूठी पहचानों को छोड़ो। कौन जानना चाहता था? कौन सी सत्ता इन तस्वीरों के बारे में स्पष्टीकरण चाहती है? आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपके पास वास्तव में क्या है जिसे आप अपना कह सकते हैं? आपकी असली पूंजी सिर्फ ये चक्र है, जागरण, गहरी नींद और मैं हूं का एहसास। क्या आपके पास इसके अलावा कुछ है? ये चक्र आपके मांगे बिना ही आ गया था, बाकी सब कुछ आपने बाद में सीखा। ये मैं हूं ही एकमात्र ज्ञान है जिसे वास्तव में ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता। ये सभी श्रेणियों से पहले मौजूद था। ये शब्दों से पर एकमात्र सत्य है। इसी पर ध्यान करो और समझो कि आप जो प्रतीत होते हो वो आप नहीं हो। मैं व्यक्तित्व का अनुभव करता हूं, लेकिन मेरे पास कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। व्यक्ति होने का जो भाव था वो बदलकर मेरे स्वाभाविक स्वरूप में बदल गया है, अर्थात पूरी सृष्टि की अभिव्यक्ति। अब तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जैसे ही बीमारी का नाम सामने आया, वैसे ही व्यक्ति होने की अनुभूति भी जागी। फिर वो व्यक्ति होने का भाव चला गया और केवल सार्वभौमिक चेतना में भागीदारी बची रही। यही तो फर्क है। व्यक्तित्व उसी क्षण समाप्त हो गया जब मानव रूप से अपनी पहचान समाप्त हो गई। ये शरीर मैं नहीं हूँ, न ही मैं पुरुष हूँ और न ही स्त्री। सब कुछ अपने आप होता है। कौन देखता है कि दिन निकल आया और सूरज चमक रहा है? क्या दिन का ज्ञान किसी व्यक्ति की संपत्ति है? जागने के क्षण में केवल ये अनुभव करता हूँ कि मैं हूँ, और उसके बाद ही शरीर का भाव आता है।
ये अस्तित्व हर चीज को जीवन देता है और भर देता है। इसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। जब शरीर बीमारी से जकड़ा हुआ था, क्या उस समय ये मैं हूं की उपस्थिति नहीं थी? मैं का अर्थ केवल अस्तित्व है, सिर्फ होने का भाव। अप्रकट और शरीर के बीच क्या संबंध है? दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे हर परमाणु अलग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति इस संसार में अलग है। परमाणुओं और उप परमाणुओं में अनगिनत रूपों में अभिव्यक्ति होती है। जब अप्रकट प्रकट होता है तो उस बिंदु को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। यह ब्रह्म असीम है। वो 5 तत्वों, 3 गुणों और प्रकृति पुरुष को जन्म देता है। जो सिद्धांत सूर्य और आकाश को पहचानता है, वो स्वयं आकाश से भी सूक्ष्म है। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इस प्रकट ब्रह्मांड में, जो अप्रकट का ही उत्पाद है, इतने शरीर पीड़ा सहते हैं, जैसे महाराज का शरीर। इतने दुखों को देखकर हम भी दुखी होते हैं। आखिर क्यों? इसका क्या उद्देश्य है? उच्चतम अवस्था में कौन और क्यों जैसे प्रश्न बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं रहते। जो है, जैसा है, वही स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। पर यह सहज तथ्य एक पहेली बन गया है, क्योंकि इस सिद्धांत ने गलत पहचान शरीर के साथ कर ली है और उसी में गर्व करने लगा है। उसने शरीर को ही अपनी पहचान मान लिया है। लेकिन ये कैसे संभव है, जबकि यही शरीर तो अप्रकट को प्रकट होने का साधन है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको अपने भीतर गहराई में उतरना होगा। यही मुट्ठी भर परमाणुओं से, यही चेतना की झलक से यह अद्भुत ब्रह्मांड साकार हुआ है। क्या उसने स्वयं को बनाया या उसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया? आप क्या उत्तर देंगे? आप केवल अनुमान लगाएंगे, कयास करेंगे। आपके पास कौन सा प्रमाण है कि आप जन्मे हैं और आपको मरना है? आपके पास कौन सा प्रमाण है कि आपके पुनर्जन्म हुए हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि हमें चेतना के उद्गम बिंदु पर ही टिके रहना चाहिए? हाँ, मैं हर किसी से यही कहता हूं। यानी जब तक मैं इस चेतना के प्रकट होने पर नहीं रुकूंगा, मैं इस अप्रकट के इस महान खेल, जिससे ये संसार, शरीर और उसकी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, का अर्थ नहीं समझ पाऊंगा। और जो भी कहूंगा वो सब बाल सुलभ बात होगी और सबका समय नष्ट होगा। हाँ, वो केवल एक व्याकुलता होगी, समय काटने का एक तरीका। इसका मतलब जब हम आपको मिलने आते हैं, आपके पास बैठते हैं, तो वास्तव में हम आपको परेशान कर रहे होते हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? मैं तो उन 5 तत्वों से भी नहीं परेशान होता जो मेरी ही सृष्टि हैं। अगर मैं अपने को शरीर से जोड़ता तो हाँ, मुझे सभी झंझट और कष्ट सहने पड़ते। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? आपकी चेतना ने एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया है। क्या केवल आपकी उपस्थिति हम पर बिना कुछ कहे भी कोई लाभकारी प्रभाव डाल सकती है? सिर्फ आप पर ही नहीं, कीट, कीड़े, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी उससे लाभ उठाते हैं। इसका मतलब आपका प्रभाव सभी जीवन रूपों पर लगातार पड़ता है, यहां तक कि सबसे छोटे पर भी? इस प्रश्न के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, लेकिन वास्तव में कोई किसी को प्रभावित नहीं करता। जिस क्षण मेरे जन्म का सिद्धांत फूटा, क्या उसमें कोई बुद्धि थी? ये जन्म का सिद्धांत, जो बाल्यावस्था का सिद्धांत है, स्वतः ही बढ़ता है, मन और बुद्धि विकसित करता है और समय आने पर महात्मा या यहाँ तक कि महान ऋषि भी बन सकता है। लेकिन उस ऋषि की जड़, उसकी शुरुआत सिर्फ वही बाल्यावस्था का सिद्धांत होगी। अभी आप आध्यात्मिकता के नाम पर ज्ञान का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप खेल रहे हैं। ये केवल एक समय बिताने का साधन है। ये बचपन का ये सिद्धांत कैसे एक ऋषि के आयाम तक पहुंच सकता है? इसे समझने के लिए तुम उस बिंदु पर रुक जाओ जहां अंकुर क्रिया फूटता है। तुम ओम गुरु बन जाओगे, शब्दों से पहले के उस आदि स्वर ओम के स्तर पर। ठीक है, मैं तय करता हूं कि मैं ओमकुरु की इस अवस्था में ही रहूंगा। लेकिन दुनिया में जो हिंसा हो रही है, ईरान में, अमेरिका में, रूस में, उसका क्या? क्या ये सब असंबंधित है? क्या मुझे बस चुपचाप इस ओमकुरु की अवस्था में रहना चाहिए? दोनों बातें गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस हिंसा, इस शोषण, मानवता की पीड़ाओं से कैसे बचा जाए? जो कुछ तुम कह रहे हो, वो तुम्हारी व्यक्तित्व रक्षा की प्रतिक्रिया है। वास्तव में इन सारे असंतुलनों और अतिरेकों के लिए तुम्हें ही आरोपित किया जाना चाहिए। तुम्हारे बाहर किसे किया जा सकता है? ये सब गिनाने वाला कौन है? क्या ये तुम्हारा अस्तित्व बोध नहीं है? हिंसा है, ये कहने के लिए कोई तो होना ही चाहिए। तुम्हारे अस्तित्व के भीतर ही लाखों अपराध घटित हो रहे हैं और तुम इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, अपनी व्यक्तित्व में शरण लेकर।
लेकिन जो कुछ भी घटता है वो तुम्हारी ही रचना हो सकती है। लेकिन आपके अस्तित्व में आप भी तो सब कुछ हैं। मेरा अस्तित्व संपूर्ण है, उसमें सब कुछ है, तुम भी। लेकिन किसी को, न मुझे न तुम्हें, कुछ भी बदलने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्या ओमकुरु चीजों को संवार सकता है? ओमकुरु हर चीज के लिए उपयोगी है और जो कुछ भी है वही ओम है। ओम के बिना सुख दुख कैसे हो सकते हैं? जो कुछ भी स्वतः प्रकट हुआ है उसे ही जन्म कहा गया है, और इसी जन्म के कारण अस्तित्व को झूठे रूप में एक व्यक्तित्व से जोड़ दिया जाता है। यही सुख दुख की जड़ है। क्या ओम के माध्यम से इस अंकुरु, इस अस्तित्व के फूटने को रोका जा सकता है? ओम और अंकुरु दोनों अनुभव की अवस्थाएं हैं, वे अलग कैसे हो सकते हैं? ओम के बिना शेष क्या रह सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस क्रूर खेल, अस्तित्व के इस निरंतर फूटते प्रवाह को रोका जा सके, जैसे कि ओमकार मंत्र का जप करके, या हमें जो कुछ भी हो रहा है उसे निष्क्रिय रूप से देखते रहना चाहिए? हर मंत्र में एक अभिप्राय होता है, कोई भी मंत्र बिना अभिप्राय के नहीं होता। तो क्या मंत्र की सहायता से सब कुछ फिर से रचा जा सकता है? हाँ, लेकिन फिर उसे जपना आवश्यक क्यों होगा? पर ओम कोई भाषा नहीं है, उसमें शब्द नहीं होते। जड़ की ओर जाओ, मरने से पहले अपनी सच्चाई देखो, अपनी वास्तविक प्रकृति में स्थित हो जाओ। इसके बजाय तुम इस देह को दुलारते रहते हो जिसे तुम मैं मानते हो। तुम ईश्वर की भक्ति भी किसी प्रतिफल की आशा में ही करते हो। आप कहना चाहते हैं कि हमारी भक्ति बाजार जाकर कुछ खरीद लाने जैसी है? आमतौर पर मानव जीवन ऐसे ही चलता है। तुम्हें चलाने वाली ऊर्जा यही इच्छा है कि हर कर्म से तुम्हें कुछ लाभ मिले। जब तक भक्ति का आधार पाना ही पाना है, तब तक वो प्रभावी कैसे होगी, ये तो स्पष्ट है। मूल प्रेरणा अस्तित्व प्रेम ही है, हर तरीके से जीवित बने रहने की चाह। जब ये अस्तित्व प्रेम खो जाता है तो क्या होता है? फिर उत्तर देने के लिए कौन बचता है? जब यह अस्तित्व प्रेम मिट गया तो ऐसा क्या शेष है जो उसके बारे में कह सके? शक्ति, आनंद और सच्चिदानंद का अनुभव होना संभव है या असंभव? हमारी जड़, हमारा मूल स्रोत वही होने का एहसास है जिसे बाल सिद्धांत भी कहते हैं। क्या इसके लिए किसी सचेत क्रिया की जरूरत है? क्या इस सिद्धांत को किसी बुद्धि की आवश्यकता है? टटोलो, इस आद्य बाल सिद्धांत के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? अब कोई और प्रश्न करें? वे वास्तविक प्रश्न कैसे पूछेंगे? वे तो किसी न किसी पहचान से लिपटे हुए ही पूछेंगे, ऐसी पहचान जो पढ़ी सुनाई बातों और उधार की थ्योरियों से बनी है। ये सब बाहर से बटोरी हुई सूचनाओं का ढेर है। एकमात्र प्रामाणिक ज्ञान है सीधा, सहज, निरपेक्ष अनुभव। जिसे मैं हूं का ज्ञान है, वह कौन है और वह होना क्या है, ये शिव सिद्धांत क्या है। मराठी में शिव का अर्थ है एक चिन्ह, एक संकेत। मुझे उस होने की रेख, उस सुई की नोक जितनी नन्ही होने की बिंदु झलक दिखाओ। खोद खोद कर जानो कि यह सिद्धांत, यह होने की रेख उभरी कैसे। ये समस्त सृष्टि उसी क्षीण संकेत की फैलाव वृद्धि भर है जिसमें 5 तत्व, 3 गुण और प्रकृति पुरुष सब समाहित हैं। ये अद्भुत सृष्टि उसी ओम, उसी होने की झलक से निकली है। क्या ये कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है, या सिर्फ एक प्रतीक? नाम, विचार या शीर्षक जो भी उपयोग करना चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिद्धांत को जगदम्बा, सृष्टि की माता, महिषासुर मर्दिनी, राक्षस संहारिणी भी कहा गया है। तुम जगदम्बा से क्या कहना चाहते हो? क्या ये वही सिद्धांत है जो प्रभात को पहचानता है, जागरण को पहचानता है? क्या वही जगदम्बा है? लेकिन ये कोई सिद्धांत है, कोई ऊर्जा है, या एक अवधारणा, एक माया? क्या तुम्हारे पास इसका पता लगाने का कोई साधन है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं एक व्यक्ति के रूप में क्या इस प्रकट सृष्टि का हिस्सा हूं या नहीं, जो मेरे होने से ही निकली है। तुम उसका ही हिस्सा हो, वह तुम्हारा आंतरिक प्रकाश है, वही है। आपने मुझे 2 स्तर बताए हैं। एक में मैं देखता हूं कि सृष्टि और मेरे बीच क्या संबंध है, और दूसरे में वो बिंदु है जहां मैं हूं का भाव प्रकट होता है। मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम स्तरों में दिलचस्पी लेते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे तो लाखों स्तर हैं। अभी से गिनना शुरू कर सकते हो। ये सिद्धांत कभी कोई ऐसा वस्तु नहीं बन सकता जिसे गिनो या तुलना करो। तुम कौन हो, क्या महसूस करते हो कि तुम हो, अपने बारे में कौन सा नमूना दिखा सकते हो? इस वस्तुओं से भरे ब्रह्मांड में क्या तुम मुझे कुछ स्थायी दिखा सकते हो? जो भी दिखाओगे वो अस्थायी है और इसलिए तुम नहीं हो सकता। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, सामाजिक कार्य, लोगों को खुश करने के संगठन। आज तुमने दाढ़ी बनाई है, कल फिर बनाओगे। आज लोगों को खुश करोगे, कल वे फिर दुखी होंगे, परसों फिर कोशिश करनी पड़ेगी। ये चक्र चलता रहेगा और तुम इसमें फंसे रहोगे। शुरुआत में जब मैं अध्यात्म को समर्पित होना चाहता था तो
तो मैंने प्रपंच यानी सांसारिक जीवन छोड़ दिया। फिर मैंने समझा कि अध्यात्म क्या है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसे भी त्यागना होगा, जैसे स्नान के बाद जल को फेंकते हैं। इसलिए आज मैं किसी भी रूप में अध्यात्म से संबंधित नहीं हूं। मैंने सब ट्रांसेंडर कर दिया। लेकिन मैं ये बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता, लोग मुझ पर पत्थर फेंकेंगे। तुम कौन हो? अपनी सच्ची पहचान बताओ। क्या तुम अपने को सही रूप में देख सकते हो? क्या तुम शरीर और बुद्धि से मुक्त होकर अपने असली चेहरे की तस्वीर ले सकते हो? क्या इस तरह के सवाल तुम्हें मेरे पास फिर आने को प्रेरित करते हैं? आपके पास आने के बाद जब मुझे आपके सामने होने का सौभाग्य मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आध्यात्मिक खोज को एक सहारा, एक धक्का मिला है, जो 3-4 महीने तक एक अद्भुत आनंद के साथ रहता है। इससे मुझे ये विश्वास होता है कि मैं हूं के उस प्रकट होने के बिंदु पर ठहर सकता हूं। ये भाव स्वयं एक अंतर्ज्ञानात्मक अनुभव है। पिछले 3-4 साल से मैं आपके पास आता रहा हूं और हर बार घर लौटते समय मुझे शांति और गहरी स्थिरता मिली है। फिर भी ये सब केवल तुम्हारी मानसिक अशांति की निरंतरता है, इसके पीछे कुछ नहीं है। क्या? मैं तो आपसे आपके दर्शन के बाद अनुभव की गई शांति और स्थिरता की बात कर रहा हूं और आप मुझे ही उल्हाना दे रहे हैं। लेकिन तुम जिस चीज की बात कर रहे हो वो एक अस्थायी अवस्था है। कुछ समय बाद ये अवस्था गायब हो जाएगी। जन्म तुम्हें 3 अवस्थाओं तक पहुंच देता है: गहरी नींद, जागृत और ज्ञान। तुम्हारा जो अनुभव है वो जानने के क्षेत्र में है, समय से जुड़ा हुआ एक अवस्था है। जन्म से पहले क्या किसी चीज की जरूरत थी? होना ही एक अज्ञान की अवस्था है। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम पाते हो, शांति, आनंद या स्थिरता, सब अपूर्ण ही रहता है। इन बातों को याद रखो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम ऐसे संवादों को सुन पा रहे हो। युगों से अनगिनत संत और साधु आते रहे, जाते रहे और अपनी पूरी कोशिश से दुनिया को सुधारने का प्रयास करते रहे। क्या कोई सचमुच इसे बेहतर बना पाया? लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई। अगर ये सच है तो फिर इतनी दुर्दशा क्यों? सृष्टि अपने आप प्रकट हुई है। यहां सृजनकर्ता स्वयं सहजता है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। जैसा आपने अभी कहा, सचमुच ऐसी बातें हर किसी के सामने कहना संभव नहीं है। कहने से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूं उसका उद्देश्य तुम्हें यहां अपने सारे कॉन्सेप्ट से मुक्त करना है। लेकिन जो लोग एक भगवान, ब्रह्म या किसी और की मांग करते हैं, वो यहां कही जा रही बात को कैसे समझ सकते हैं? प्रिय साधक, इन सभी संवादों के माध्यम से हमने बार बार सुना कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। महाराज के वचनों का सार यही है कि कोई अलग सत्य, कोई दूर का ईश्वर नहीं है। तुम्हारा अपना मैं हूं ही सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा ज्ञान है। इस मैं हूं की गहराई में उतरते उतरते तुम्हें न केवल शब्दों, विचारों, सिद्धांतों से परे जाना है, बल्कि उस मौन, शुद्ध उपस्थिति तक पहुंचना है जो हमेशा है, जन्म से पहले भी, मृत्यु के बाद भी। यही है सच्चा आत्मज्ञान। न पाने की कोशिश, न छोड़ने का संघर्ष, सिर्फ मैं हूं में टिक जाना और वहीं भीतर अपनी अनंतता को देख लेना। ये ऑडियो बुक केवल एक दर्पण है ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को देख सको। इसका उद्देश्य किसी नई विचार सरणी को तुम्हारे मन में डालना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे स्रोत तक पहुंचा देना है। दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपके मन में भी एक चिंगारी जलाई है तो यहीं से शुरुआत कीजिए। आज, अभी, बस कुछ पल शांति में बैठिए, अपने भीतर कहिए मैं हूं, और बस इसमें टिट जाइए। यही सबसे बड़ा अभ्यास है, यही सबसे बड़ी भक्ति। अगर इस ऑडियो बुक से आपको लाभ मिला है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। अपने विचार या अनुभव हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली गहन और प्रेरणादायक सामग्री आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, गुरु केवल शब्द नहीं, गुरु वो जागरूकता है जो भीतर है। उससे जुड़िए, वही आपको आपके सच्चे स्वरूप तक पहुंचा देगी।